बेहतरीन ड्रामा सीरियल बरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ तो सब कुछ ही बदल चुका है। यानी कि कहानी एकदम से बिल्कुल बल खा गई है। ऐसा ही कुछ हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे एनी की स्टोरी चलती चलती कहाँ पर आकर रुकी, एमल पर आकर रुक गई है। क्योंकि अब सबकी नज़र में यही है कि बस एमल की शादी यानी एमल के शोहर की दूसरी शादी होने वाली है ताकि एनी की हार हो सके। इस चीज़ के पीछे आप देखेंगे कि फ़ाखरा क्या कुछ करने वाली है। फ़ाखरा अपनी सारी जिन जान लगा देगी और जैसे ही वो आयमा को देखती है तो उसका दिल काफ़ी ज़्यादा परेशान और घबरा जाता है कि आखिर आयमा को ऐसे मैं कैसे देख सकती हूँ। मैंने ज़िंदगी भर उससे इतना प्यार किया और बिल्कुल अपनी बेटियों जैसा माना, तो कैसे आज मैं उसको ऐसे छोड़ सकती हूँ। खैर आप देखेंगे कि आयमा भी बहुत बड़ी चाल पे है। खैर फ़ाखरा ये कदम भी उठा के देख ले तो उसको समझ आ जाएगी कि वो क्या करना चाह रही है। फ़िलहाल तो वो समझ रही है कि मामला काफ़ी दुरुस्त रहेगा और सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि वो सबसे बढ़कर है। खैर आप देखेंगे फ़िलहाल तो वो यही कोशिश में है कि बस ये काम हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता जैसा कि आप देख रहे हैं कि शहरयार की शक्ल से भी लग रहा है कि वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाएगा, क्योंकि उसकी खामोशी बता रही है कि उसे ये बात माननी ही पड़ेगी। और एमल जो कि बहुत ज़्यादा उछल कूद रही थी, ये भी ख़त्म होना ही था, क्योंकि वो जानती ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी बहन को बहुत ज़्यादा जलील कर रखा था और बात बात पर ताने टिशने कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एनी अपनी ज़िंदगी बहुत खुशगवार तरीके से गुजार रही है और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश है। ये बात अब एमल को चुभना शुरू हो जाती है और एमल को भी महसूस हो चुका है कि अब बस बाजी ख़त्म होने वाली है। आयमा और दुर्गाना दोनों मिलकर ये काम करने वाली हैं और बहुत जल्द उसे ये खबर मिलने वाली है कि अब शादी हो चुकी है शहरयार की आयमा के साथ। लेकिन दुर्गाना जो है वो कहती है कि मैं बड़ी लंबी स्कीम पे हूँ, तुम नहीं जानती, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी एमल का खात्मा भी यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक उसको यहाँ पे रहने नहीं दूंगी। जिसको सुनकर वो कहती है मैं तो आपको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है एमल के घर वालों को, क्योंकि जैसे ही उनको खबर होती है कि उनकी बेटी के साथ ये नाइंसाफ़ी होने लगी है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि शहरयार आखिर इतनी बड़ी बात के लिए मान कैसे सकता है। उसको बिल्कुल भी शर्मो लिहाज कुछ भी नहीं रहा है, आखिर कैसे वो ऐसे कर सकता है। मुझे बिल्कुल भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा। वो फ़ाखरा के पास आते और फ़ाखरा को कहते हैं कि आखिर आप किस किस्म की बातें कर रही हैं, आपको ये सारी बातें ज़ेब नहीं देती हैं, आखिर आप कैसे ऐसे कर सकते हैं, आपकी भी अपनी एक बेटी है, आपको कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो लिहाज करना चाहिए। लेकिन वो साफ साफ उनको जवाब दे देती है और कहती है कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म के मुतालबे और इस किस्म की बातें ना ही की जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों का यहाँ से निकलना ही बेहतर है। मैं तो पहले दिन से इस बात पर राज़ी नहीं थी, इसलिए मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस आयमा और एमल दोनों अब इस घर में नहीं रहेगी। पहले तो एमल की बारी है और एनी की भी बारी अनकरीब आ ही जाएगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि ज़्यादा देर तक वो भी यहाँ पर टिकने वाली नहीं है। इसलिए आप लोग भी तैयार हो जाइए, क्योंकि वो भी बहुत जल्द आपके पास होगी। खैर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। याद रखिए कि ये सारा कुछ आपके साथ भी हो सकता है, जो कुछ आप दूसरों के साथ करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अभी वो कहाँ सुन रही है, उसके दिमाग पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बहन के प्यार का भूत सवार है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही है और सोच रही है कि वो जो कुछ कर रही है बिल्कुल दुरुस्त कर रही है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती पर है, यानी कि सर डंग मारने वाली है आयमा खुद इनको वो हाल करने वाली है, क्योंकि जो प्लानिंग कर रहे हैं वो दोनों, ये इनके सोच भी नहीं सकते कि इनकी क्या प्लानिंग है। खैर बहुत जल्द शादी होगी, फिर इन सब चीज़ों का इनका अंदाज़ा बेहतरीन ड्रामा सीरियल बरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ तो सब कुछ ही बदल चुका है। यानी कि कहानी एकदम से बिल्कुल बल खा गई है। ऐसा ही कुछ हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे एनी की स्टोरी चलती चलती कहाँ पर आकर रुकी, एमल पर आकर रुक गई है। क्योंकि अब सबकी नज़र में यही है कि बस एमल की शादी यानी एमल के शोहर की दूसरी शादी होने वाली है ताकि एनी की हार हो सके। इस चीज़ के पीछे आप देखेंगे कि फ़ाखरा क्या कुछ करने वाली है। फ़ाखरा अपनी सारी जिन जान लगा देगी और जैसे ही वो आयमा को देखती है तो उसका दिल काफ़ी ज़्यादा परेशान और घबरा जाता है कि आखिर आयमा को ऐसे मैं कैसे देख सकती हूँ।
मैंने ज़िंदगी भर उससे इतना प्यार किया और बिल्कुल अपनी बेटियों जैसा माना, तो कैसे आज मैं उसको ऐसे छोड़ सकती हूँ। खैर अब देखेंगे कि आयमा भी बहुत बड़ी चाल पे है। खैर फ़ाखरा ये कदम भी उठा के देख ले तो उसको समझ आ जाएगी कि वो क्या करना चाह रही है। फ़िलहाल तो वो समझ रही है कि मामला काफ़ी दुरुस्त रहेगा और सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि वो सबसे बढ़कर है। खैर अब देखेंगे, फ़िलहाल तो वो यही कोशिश में है कि बस ये काम हो जाए। और आहिस्ता-आहिस्ता जैसा कि आप देख रहे हैं कि शहरयार की शक्ल से भी लग रहा है कि वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाएगा। क्योंकि उसकी खामोशी बता रही है कि उसे ये बात माननी ही पड़ेगी। और एमल जो कि बहुत ज़्यादा उछल-कूद रही थी, ये भी ख़त्म होना ही था। क्योंकि वो जानती ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी बहन को बहुत ज़्यादा ज़लील कर रखा था और बात-बात पर ताने-तिशने कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एनी अपनी ज़िंदगी बहुत खुशगवार तरीके से गुजार रही है और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश है। ये बात अब एमल को चुभना शुरू हो जाती है और एमल को भी महसूस हो चुका है कि अब बस बाजी ख़त्म होने वाली है। आयमा और दुर्दाना दोनों मिलकर ये काम करने वाली हैं और बहुत जल्द उसे ये खबर मिलने वाली है कि अब शादी हो चुकी है शहरयार की आयमा के साथ। लेकिन दुर्दाना जो है वो कहती है कि मैं बड़ी लंबी स्कीम पे हूँ, तुम नहीं जानती। तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी एमल का ख़ात्मा भी यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक उसको यहाँ पे रहने नहीं दूँगी। जिसको सुनकर वो कहती है, मैं तो आपको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है एमल के घर वालों को, क्योंकि जैसे ही उनको खबर होती है कि उनकी बेटी के साथ ये नाइंसाफ़ी होने लगी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि शहरयार आखिर इतनी बड़ी बात के लिए मान कैसे सकता है। उसको बिल्कुल भी शर्मो लिहाज कुछ भी नहीं रहा है, आखिर कैसे वो ऐसे कर सकता है। मुझे बिल्कुल भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा। वो फ़ाखरा के पास आते और फ़ाखरा को कहते हैं कि आखिर आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? आपको ये सारी बातें ज़ेब नहीं देती हैं। आखिर आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? आपकी भी अपनी एक बेटी है, आपको कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो लिहाज़ करना चाहिए। लेकिन वो साफ-साफ उनको जवाब दे देती है और कहती है कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म के मुतालबे और इस किस्म की बातें ना ही की जाएँ तो बेहतर है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों का यहाँ से निकलना ही बेहतर है। मैं तो पहले दिन से इस बात पर राज़ी नहीं थी। इसलिए मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस आयमा और एमल दोनों अब इस घर में नहीं रहेंगी। पहले तो एमल की बारी है और एनी की भी बारी अनकरीब आ ही जाएगी। क्योंकि मुझे यकीन है कि ज़्यादा देर तक वो भी यहाँ पे टिकने वाली नहीं है। इसलिए आप लोग भी तैयार हो जाइए, क्योंकि वो भी बहुत जल्द आपके पास होगी। खैर अब देखेंगे कि वो कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। याद रखिए कि ये सारा कुछ आपके साथ भी हो सकता है, जो कुछ आप दूसरों के साथ करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अभी वो कहाँ सुन रही है, उसके दिमाग पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बहन के प्यार का भूत सवार है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही है और सोच रही है कि वो जो कुछ कर रही है बिल्कुल दुरुस्त कर रही है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती पर है। यानी कि असल डंग मारने वाली है आइमा खुद इनको वो हाल करने वाली है, क्योंकि जो प्लानिंग कर रहे हैं वो दोनों, ये इनके सोच भी नहीं सकते कि इनकी क्या प्लानिंग है। खैर बहुत जल्द शादी होगी, फिर इन सब चीज़ों का इनका अंदाज़ा ज़रूर